नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2025 के लिए, तो आप अपने आप को एक्टिव कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ ही चुका है और आपने लगभग फॉर्म भर लिया होगा। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है प्रीलिम्स का, तो आप ज़रूर फॉर्म भर लीजिएगा और फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आपका टारगेट 2025 का एग्जाम देने का है, किसी कारणवश आप लोग कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियों के कारण पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो अपने आप को धैर्य के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जो अपना टारगेट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रॉपर वे में जो जो कमियां रह चुकी हैं आपकी, उनको सुधारते हुए आगे 25 की जो अपनी सफलता है उससे सुनिश्चित करिएगा। आइएगा चर्चा कर लेते हैं कि अब आपके पास क्या प्लान होना चाहिए और प्लान के साथ उस पर वर्क कैसे करें। देखिएगा कौन कौन सी कमियां आपकी रही हैं जिन वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं, ये डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा आप ये जानते हैं कि आयोग ने अभी हाल ही में एक संक्षिप्त विज्ञापन का मतलब एक नोटिफिकेशन कंप्लीट निकाल ही दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जैसा कि मिल गई होंगी। यूपीपीएससी आयोग की वेबसाइट पर जाके आप अपना फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, आपको ज्ञात होगा कि 24 मार्च है। और आप 2 अप्रैल तक लगभग अपना एक प्रकार समाधान यानी जितनी भी चीज़ सुधार या सुधार कर सकते हैं। साथ में अगर बात करेंगे इस प्रीलिम एग्जाम का, जो डेट है आपको ज्ञात होगा कि 12 अक्टूबर है। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि 12 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स है। तो चुनौती क्या है कि मार्च से लेकर इस अक्टूबर के बीच की जर्नी को कैसे रेडी किया जाए, या जो एग्जाम की स्ट्रेटजी है उसको कैसे फॉलो किया जाए, या अब आप जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान बना रहे हैं उसमें जो कमियां रह गई हैं 2024 के लिए, आप बिगनर्स हैं तब भी आप एक प्रकार से किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। आइएगा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक नीड होती है कि यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो ये जरूर आकलन कर लेंगे कि इस बार का जो पेपर का ट्रेंड था वो किस तरफ मूव कर रहा था। अगर आपको ये डायरेक्शन नहीं पता है तो आप तैयारी का जो स्ट्रक्चर है अपने फॉलो कर पाएंगे वो नहीं जान पाएंगे। तो मेरा अपना सजेशन रहता है कि आप सबसे पहले लास्ट ईयर के लेटेस्ट जो पेपर है उसको देखने का प्रयास करें। इसमें स्टैटिक पार्ट देखें या डायनामिक पार्ट देखें, डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे। इन द सेंस कहा जाए, अगर 3 तरह के प्रश्न होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड होते हैं, एक कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं, एक एप्लीकेशन प्रश्न होते हैं। ये जो कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न है देखिएगा, इनकी मात्रा लगभग 60-70% के आसपास रही है। और जो फैक्चुअल प्रश्न है वो उनकी मात्रा 30% के आसपास रही है। तो इसका मतलब फैक्ट की भूमिका के आधार पर आप सोचो कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार से एक मछली को पकड़ने के लिए मछली मार जाल बिछाता है, उस जाल में फैक्ट भी आ जाते हैं, कंसेप्ट भी आ जाते हैं, एप्लीकेशन पार्ट भी आ जाता है। इसी प्रकार से अपनी तैयारी के लिए आपको एक जाल बिछाना है। उस जाल में सब कुछ चीज़ें समाहित करनी है, और उस जाल जो होता है किसी विषय के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति आपकी समझ को विकसित कर सकता है। तो यहाँ सबसे पेपर देखेंगे तो लगभग करंट अफेयर क्वेश्चनों को भी उसने 3 से 4 साल की जर्नी में क्रमानुसार पूछने का उसने प्रयास किया गया। तो जरूरी है कि प्रश्न पत्र को देखकर अपने आप को आकलन करना। दूसरी बात ये निकल के आती है 2024 में जो बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, उसमें एक समस्या का विषय नहीं रहा है। आप खुद से एनालाइज करिएगा, कहीं ना कहीं आयोग की भी गलतियां हैं, लेकिन उसके सेकंड बियॉन्ड अगर हम जाके इस चीज़ को देखें तो ये ज्ञात कर पाएंगे कि सबसे पहले बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे कि अपना सिलेबस ही जो यूपीपीसीएस का प्री और मेंस का, मैं ओनली प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, प्री और मेंस का सिलेबस ही कम से कम 2 से 3 बार उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे बड़ी गलती यही है। दूसरी क्या है, जो कोर एरिया होता है जहाँ पे 20-30% एरिया है, जहाँ से लगभग 80% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्या आपने उसके खुद के नोट्स बनाए? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पीडीएफ के फॉर्मेट में नोट्स को इकट्ठा करते चले जाते हैं, उस पीडीएफ का कोई उचित रहता नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब तक आप मेंस में तो लिखना ही है और खुद के आपके नोट्स नहीं होंगे तो आपके पास लेखन शैली कैसे आएगी। तो मेरा मानना है कि जो 20% एरिया कम से कम उसके तो नोट्स अपने खुद के आपके होने चाहिए कि आपने किया, या उन नोट्सों को कम से कम 4 से 5 बार आपने पढ़ा। और नहीं किया तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि प्रोनाउंस क्वालिफाई कर जाएंगे आप। इसी रूप में जो रिवीजन करने का स्टैंडर्ड होता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। विद्यार्थी लगभग 60-70-80% टाइम उस यूट्यूब पे देता है, सोशल मीडिया पर देता है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। मेरा अपना सजेशन ये रहता है कि आप 20-30% किसी टीचर के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर अपना एक चीज़ों को जान सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगर ये आप सोच के बैठो कि सारे टेस्ट यहीं लगा लेंगे यूट्यूब पे, सारा रिवीजन यहीं कर लेंगे, सारी प्रैक्टिस यहीं कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये अनर्थक है। देखिए किस प्रकार समझने का प्रयास करें। मान लीजिएगा आपने यूट्यूब पे एक दिन में 100 प्रश्न किए हैं, तो आपने टिक करके निकल गए आगे। क्या आपने उनका एनालाइज किया कि मुझे इस 100 में से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं? क्या आपने उसको डाउट एरिया मार्क किया? नहीं किया ना। अगर उन 100 प्रश्नों को खुद से एनालाइज करना स्टार्टिंग करोगे तो मैं ज्ञात कर पाओगे कि ये मेरे डाउट एरिया है, मुझे इस पर वर्क करना है।
तो मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ी गलती है कि हम कहीं न कहीं अपने आप को दूसरों न्योछावर कर देते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं करना है। आपको खुद को एग्ज़ाम में आप जाओगे, आपका दिमाग जाएगा, यूट्यूब नहीं जाएगा दादाजी। तो रिवीजन करने के तरीके आपको यहाँ पर चेंज करने दिखेगा। करंट अफ़ेयर सबसे बड़ा खतरनाक कहीं न कहीं पिलर रहा है, क्योंकि इस बार करंट अफ़ेयर के ट्रेंड अगर आप देखेंगे, तो डायनामिक जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं, वो डीप में पूछी गई हैं, कंसेप्ट वाली पूछी गई हैं, फैक्ट पे इतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि लास्ट में 1 साल में कवर कर लेंगे या उस पीडीएफ फॉर्मेट लाइनिंग खींच के करंट अफ़ेयर रेडी कर लेंगे, ये अनर्थक है देखिएगा। जब भी कोई करंट अफ़ेयर की 4 से 5-6 खबरें डेली बेसिस पे एग्ज़ाम बेस होती हैं, उन खबरों को क्या करिएगा, आप अपने मल्टीपल डायमेंशन जितने उसके टॉपिक बन सकते हैं, उसको रेडी करने का प्रयास करें। तो मेरा मानना है करंट अफ़ेयर को भी डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आप ईयरली बेसिस पर रिवीजन कर सकते हैं। ये कह देना कि रिवीजन आराम से बाद में कर लेंगे, पढ़ बाद में लेंगे, तो इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इसके करंट अफ़ेयर के इस बार भी या एवरी ईयर देखने को हमें मिलते हैं। सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी यही करता है जो उसका एक डाउट सेशन है, डाउट जो एरिया है उस पे वर्क नहीं करता है, यानी उसके पास एक डायरी नहीं होती है, डेली बेसिस के टास्क नहीं होते हैं। अगर ये नहीं है तो प्रॉब्लम्स क्या, मीन्स क्या, किसी भी स्थिति में आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी गलती हैं। अब बात आती है कि आपका नेक्स्ट प्लान करना चाहिए। इन सबको सुधारते हुए आप क्या करना है, तुमको वर्क करना है। अगर आप बिगनर हैं या 2024 में फेल हो चुके हैं, तब भी आपको आगे लड़ना पड़ेगा। ये एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप जान सकते हैं कि एग्जाम की प्रवृत्ति प्रीलिम्स और मेंस और लास्ट में इंटरव्यू, 3 फॉर्मेट में एग्ज़ाम से गुजरना होता है। अगर हम इसी रूपरेखा को बारे में अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सर, जो जीएस का एरिया है, ये वाला एरिया, और यहाँ पर जो जीएस के 6 पेपर हैं, इस इन दोनों एरियो में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। लाइक जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, या करंट अफेयर का पार्ट है। इन चीज़ों को आपको अभी से रेडी करना है। ये सोच के नहीं कि मैं प्री पढ़ रहा हूँ, ये सोच के नहीं मैं मेंस पढ़ रहा हूँ, ये सोच कर कि मेरी टॉपिक के प्रति कितनी समझ है। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम में, जैसे कि अगर मेंस की तरफ जाएँगे तो जैसा मैनेजमेंट है, सोसाइटी है, जस्टिस है, एथिक्स वगैरह है, एसए का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है मेंस का, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो मेरा मानना है कि कम से कम 2024 अगर आपके हाथ से निकल चुका है तो 25 ऐसा ना हो कि वो भी निकल जाए। तो आपको प्रॉपर वे में एक गाइडेंस चाहिए। लगभग इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सी सेट में लगातार फेल हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लाइट लेना स्टार्टिंग कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि आराम से कर लेंगे, क्वालिफाइंग पेपर है, 33% नंबर लेके आने हैं, 33 क्वेश्चन तो हम सही कर ही लेंगे। ऐसी जो रूपरेखा है, ये आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फेल कर दे। तो आप इसको भी इग्नोर नहीं करना। इसमें जो हिंदी का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, क्वांट का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इन पे हमें 1 to 1 का काम करना है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वीकली काम कर सकते हैं, डेली काम ना करके वीकली कर सकते हैं, लेकिन इसको भी इग्नोर नहीं करना है। दूसरी बात है, मेंस क्वालिफाई करने के लिए हिंदी का एरिया है, एसए का एरिया है, या एथिक्स जीएस 4 का एरिया है। ये 3 ऐसे एरिया हैं जहाँ पर अच्छे नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं, यहीं से सिलेक्शन होता है देखा जाए तो ये रूपरेखा हमारे साथ बन जाती है मेंस की। तो अगर हम बात करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले आपके पास अगर 2025 का प्लान सेट कर चुके तो प्रॉपर वे में गाइडेंस है, प्रॉपर वे में आपके पास बुक लिस्ट है, प्रॉपर वे में आपके पास डायरेक्शन है, आपको समय समय पर मेंटोरिंग करने वाला कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई टीचर है, वेल एंड गुड, देखिएगा। लेकिन अगर ये लंबी जर्नी है, 8-10 महीने की यात्रा आप जर्नी तय करेंगे, इस जर्नी यात्री में अगर आपको बार बार डिमोटिवेट होते हैं, रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, आपके पास मेंटरशिप नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, आपके पास अच्छी बुक लिस्ट नहीं है, नोट्स नहीं है, तो आप एलवीआईएस के साथ भी जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आप सबके लिए हम लोग यहाँ पर कंप्लीट प्रोग्राम जो 25 के लिए ए टू जेड, इसमें सब कुछ अवेलेबल है, चाहे प्री का जीएस हो, प्री की सी सेट हो, या मीन्स का पेपर नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर हिंदी एसए का पार्ट हो, या जितनी भी मेंटरशिप है, डाउट सेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, ए टू जेड यहाँ पर आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। 3000 में आप इसको कंप्लीट बैच के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप लगता है कि मुझे सिर्फ ओनली प्रॉब्लम्स की तरफ जाना है, तो आप प्रॉब्लम्स के साथ भी जा सकते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स में जो जीएस का पार्ट है और सी सेट का पार्ट है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ प्रॉब्लम्स बैच में मिल जाएगा। तो ये मेंस और प्री दोनों का बैच है, यहाँ प्री का बैच है। इसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पिलर है वो क्या है, वो पिलर है टेस्ट सीरीज, देखिएगा। और टेस्ट सीरीज सबसे मस्ट क्यों है, क्योंकि हम उन क्वेश्चनों से रूबरू होते हैं जो एग्जाम में आने लायक होते हैं। उससे हम ये जज कर पाते हैं कि हमें अभी कितना आता है और अभी हमें कितना और रेडी करना है। तो टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग अपने इस हर एग्जाम की जर्नी के लिए 50-60 टेस्ट लगाने चाहिए, जैसा कि मेरा एक एक अनुभव है।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे ही आपको दिखाई देगा तो आपके पास ये परचेस कोर्स में जाएंगे, ये रहा पीसीएस का फाउंडेशन बैच नंबर 1। यहाँ पर इसको ज्वाइन करते हैं तो आप 25 की जर्नी हमारे साथ जुड़कर प्री और मेंस की लेके साथ में चलेंगे। यदि आपको सिर्फ ओनली प्रीलिम्स प्रीलिम्स करना तो प्रीलिम्स के लिए आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी तो टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। आप सिर्फ एग्जाम आरओ का दें तो आरओ के साथ भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो ये प्रोग्राम थे जिनके तीनों के साथ जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। अब है क्या, देखो आपके पास दो खंड है, एक ए खंड है देखिएगा, एक बी खंड है देखिएगा। ए खंड में क्या है, ए खंड में वो सब्जेक्ट हैं जहाँ पर प्री और मीन्स दोनों में आते हैं, जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस का पार्ट है, इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है, इन करंट अफेयर का जो एरिया है देखिएगा। तो क्या करेंगे आप, इनको सबसे पहले कंटेस्ट करना है। पॉलिटी का सिलेबस 50-60 टॉपिक हैं, उन 50-60 टॉपिक को क्या करना है, एक एक टॉपिक को निखारना है, प्री के सापेक्ष में भी मेंस के सापेक्ष में भी। कुछ ऐसे टॉपिक बी में वो खंड हैं जहाँ पर सिर्फ मेंस में, जैसे नेशनल मैनेजमेंट है, सोसाइटी है, इथिक्स है, जस्टिस है, एसए है, गवर्नेंस है, या मेंस की हिंदी है, या फिर आंसर राइटिंग है। तो आपको इसको भी लेके चलना है। कैसे लेके चलना है इसके बारे में मैं डिस्कशन करूं तो आपके पास क्या होना चाहिए, डेली बेसिस पर 10 से 12 घंटे का प्लान होना चाहिए कि 10 से 12 घंटे मुझे पढ़ना है। बहुत लोग वर्किंग होंगे, बहुत लोग नॉन वर्किंग होंगे, डेडिकेट होंगे, कंप्लीटली अपना टाइमिंग पढ़ाई में दे रहे होंगे। उन दोनों के लिए लगभग 10-12 घंटे की पढ़ाई को निकालना है। आप क्या करें, सब्जेक्ट नंबर 1 ले लीजिएगा, एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट वो पढ़ने हैं जो प्रीलिम्स के भी हैं और मेंस के भी हैं, प्री और मेंस देखिएगा। मान लो यहाँ से हिस्ट्री है, यहाँ पर पॉलिटी है, तो कोशिश करो कि लगभग 15 दिन में, 20 दिन में क्या करिएगा, इन दोनों को सब्जेक्ट कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट 15 दिन 20 दिन में क्या करेंगे, कवर हो जाएंगे नेक्स्ट अगले वाले। इस रूप में एक डेली बेसिस पर आप मेंस का सब्जेक्ट उठा लीजिए। जैसे आपने डाटा मैनेजमेंट को उठा लिया, मुश्किल से मुझे लगता है कि आप 7-8 दिन में से कवर कर पाएंगे स्टैटिक पार्ट को। बाकी डायनेमिक जितनी भी लेटेस्ट की करंट अफेयर की चीज़ें हैं उनको इंटरलिंक करने के लिए यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी। तो 3 सब्जेक्ट आपको डेली बेसिस पर कवर करने हैं, 2 प्रीलिम्स वाले और मेंस दोनों के साथ एक मेंस वाला। सबसे जो मेजर सेगमेंट है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए डेली बेसिस पर आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। उस करंट अफेयर को इस प्रकार से पढ़ना है कि वो प्रीलिम्स में भी काम आए और मेंस की जो समझ है हमारी उसमें भी काम आ जाए। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि हम जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये जज कर लेंगे कि जो टॉपिक है हमारा इस एग्जाम में इस सिलेबस के साथ में कनेक्ट हो रहा है, और ये घटनाएं हमें पहले पता है और ये घटनाएं अभी लेटेस्ट में हुई हैं, उस घटना को वहाँ पर एड ऑन कर लेना है। इसी रूप में 4 स्टेप हो गए आपके, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट सबसे मेजर पॉइंट है प्रैक्टिस रिवीजन पे। जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मान लो आपने यहाँ पर राइट्स पढ़ा, तो उस राइट्स के मेंस के क्वेश्चन हो या प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, वो यहाँ पर साथ में साथ उसी दिन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ लिया या कुछ और अन्य टॉपिक पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस रिवीजन करना। इससे क्या होगा कि यहाँ पर पढ़ते हुए साथ में नोट्स बनते चलेंगे, रिवीजन होता हुआ चलेगा, तो आपका सिलेबस आपको खुद लगेगा कि अच्छा मेरी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको मैं निखारता हुआ चल रहा हूँ। उसके बाद अदर एक्टिविटीज, जैसे कुछ आपके डाउट एरिया हैं, कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलम में ऐसे का पार्ट आप वीक में कर लो, एक ऐसे लिख लो वीक में, उसकी फ्रेमिंग करना सीख जाओ, हिंदी करना सीख जाओ। कुछ और एक्स्ट्रा कैरिकुलम में तुम्हें लगता है उसको आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो कुल मिला के अपने प्लान को, डेली बेस के प्लान को आपको 5 से 6 मॉड्यूल में, यानी 5 से लेकर 6 जो मॉड्यूल है ये स्टेप में कन्वर्ट कर लेना है। इससे आप बोरिंग भी नहीं होगे और साथ में आपके पास एक प्रॉपर डाइजेस्ट करने का सिस्टम आपके दिमाग में आ जाएगा। अब चुनौती है कि आपका एग्जाम देखिएगा मार्च अप्रैल मई, ये जून जुलाई और अगस्त सितंबर अक्टूबर, 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। तो आपका प्लान क्या है, देखो मार्च अप्रैल मई, ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने आपके ये तय करेंगे कि 25 में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं देगा। क्यों, इस 3 महीने में आप क्या करिएगा, जो भी प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कशन किया पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी एरिया है, 4 पिलर हैं जबरदस्त वाले, इस 4 पिलर को जरूर रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट के जो 2 महीने हैं देखिएगा, जून और जुलाई में, जो 4 पिलर तुमने रेडी किए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, उनको रिवीजन पे डाल दीजिएगा। और साथ में जो लेटेस्ट के प्री और मेंस के एरिया है, जैसे कि आपके पास इन्वायरमेंटल है, साइंस है, या यूपी स्पेशल साइंस है, कुछ ऐसा एरिया है, उसको यहाँ कवर कर लीजिएगा। तो यानी क्या हुआ, आपने प्री मेंस करा, साथ में यहाँ पर दोनों चीज चल रही हैं। जैसे ही आप जुलाई से एंट्री करेंगे अगस्त में, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कह सकते हैं लगभग 2.5 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा, 12 दिन लगभग 2.5 महीने के आसपास। इस 2.5 महीने में डेडिकेट होकर पूरा प्रीलिम्स की तरफ फोकस रहिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करिएगा, जितना रिविजन करना उतना प्रैक्टिस करिएगा, जो आपने नोट्स बनाए होंगे उनको रिविजन करिएगा, जो डाउट एरिया उसको फिगर आउट करने का प्रयास करिएगा, करंट अफेयर को घोट के पी जाइएगा, पीवाईक्यू को बिल्कुल रट डालिएगा। तो यानी ये सारी गतिविधि आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। तो यानी अगर इतना
आप फॉलो करते हैं, मैं कह सकता हूँ 101% आप डेफिनेटली प्रीलिम्स भी पास करेंगे, मेंस भी पास करेंगे। तो प्लान क्या है? प्लान आपके पास प्रॉपर वे में आपको लीड करने वाला। घोड़े को दौड़ना आता है, लेकिन दौड़ाना किसे है? उसके लिए एक प्रकार से उसको चालक चाहिए। हर किसी व्यक्ति को एनर्जी है, लेकिन लगानी कहाँ है? उसके लिए उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब आपके पास है और वो सही डायरेक्शन नहीं दिखेगा, तो फिर आप सफलता के उस पायदान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा मानना है कि यदि 25 का टारगेट आप सेट करके बैठे हैं, तो आपके पास एक प्लान है कि हमें इतना कुछ कवर करना है। जीएस ये भी कवर करना है, मेंस का भी कवर करना है, ऐसे भी और हिंदी भी कवर करना है, सीसेट भी कवर करना है। इतना कुछ कवर करने के लिए आपको प्रॉपर वे में एक गाइडेंस तो प्रॉपर बनता है। तो मेरा मानना है, यदि अभी तक आपने इस सेशन को ज्वाइन नहीं किया है, तो सभी लोग आज लगता है कि यू आर कंफर्टेबल प्री और मेंस, अगर आप दोनों के साथ जुड़ेंगे तो आपके लिए सब कुछ रेडी होंगे 1 to 1 करके। आप इसका जुड़ सकते हैं। आपको ओनली प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। इस बैच को हम लोग 15 मार्च के आसपास स्टार्टिंग कर रहे हैं, देख लीजिएगा। ये अभी रनिंग में चल रहा है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर इस बार आपका सपना है, ड्रीम है, देखिएगा, तो जाग जाइएगा। अब रोने का समय नहीं है। वक्त लगातार आगे निकल रहा है, वो लोग लगातार दौड़ रहे हैं जिनको विजय हासिल करनी है। आप भी अगर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो अपनी यात्रा को फॉर्म भरने के बाद प्रॉपर वे में लगने का प्रयास करिएगा। बाकी किसी अन्य दुविधा के लिए नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका अगर प्रीसीएस का प्रीलिम्स हो चुका है, तो नीचे लिंक दिया गया है। मेंस के लिए प्रोग्राम चल रहा है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आप अगर आरओ का एग्जाम दे रहे हैं, तो आरओ के लिए भी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। आप अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपीएससी के प्रोग्राम में भी शामिल हो सकते हैं। यानी आपके लिए हर तरफ देखा जाए तो प्रयासरत हैं हम आपके लिए। ये सब चीज़ें रही बात यूट्यूब की, देखिएगा, यूट्यूब सिर्फ एक एग्जाम्पल बेस पे कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कराने का माध्यम है, रिविजन कराने का माध्यम है। कुछ टॉपिक्स कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स को जान सकते हो, लेकिन कंप्लीटली प्रॉपर वे में प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक जगह इकट्ठा मटेरियल यूट्यूब पे मिलना पॉसिबल नहीं है। मेरा मानना है उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो सेव टाइम को सेव करते हुए प्रैक्टिस आप करिएगा, चलेगा यूट्यूब पे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। करंट अफेयर कर सकते हैं, कुछ और रिविजन कर सकते हैं, पीआई को कर सकते हैं, बट उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो करना है वो तुमको एक प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज ही पीसीएस वाले इस प्रोग्राम से किसी भी प्रोग्राम जुड़कर अपनी जर्नी को रेडी करें। और 2025 का जो पीसीएस आपका होना चाहिए, सिर्फ एक सीट आपकी है, उसके लिए लेने के लिए आपको उस तरह की मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरह की लोग सफलता के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, लव यू, लोग, बाय बाय, टेक केयर।